जय हिंद बच्चों। तो आज का मेरा टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है क्या? जैसे मान लिया जाए कि आपको 2 को 5 बार गुना करना है, तो बार बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इस रूप में लिख रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है क्या? बार बार गुना करना ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ नहीं है, रिपीटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे मान लिया जाए कि आपको 5 बार गुना करना है, तो आपने 2 बार 2 को लिख दिया 5 बार। आपको 2 को अगर 80 बार गुना करना होता तो क्या 2 को आप लिखते 80 बार? वो तो बहुत लंबा हो जाता है, तो सीधे क्या लिख देते? 2 उसका पावर में कर देते आप 80। तो लंबे रूप को छोटे रूप में लाने का यह एक क्या है? माध्यम है। यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ नहीं होता है, रिपीटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका उपयोग आपको मैथ में, फिजिक्स में हर जगह मिलेगा। यहां पे लिखा हुआ है ए हमने लिख दिया 2 और 2 के ऊपर 5 लिख दिया, और आपको पता नहीं है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो जनरली लोग क्या कहते हैं? 2 के द पावर 5, 2 टू द पावर 5। तो ये जो 2 होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस, और इस जो ऊपर में पावर इसको हम बोल रहे हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, इंडेक्स भी बोला जाता है, और पावर भी बोला जाता है। यानी 2 टू द पावर 5, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं तो इसको हम बोलेंगे 2 रेज टू द 5। इसको हम पावर ही बोलेंगे, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। और इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस। बस यहां पे ये चीज समझना है, बेस किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि यहां पे हम लिखा 8 और यहां पे लिख दिया पावर 15, तो 8 को हम बेस बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। याद रखिएगा, बुक में लिखा रहता है इंडिसेस। इंडिसेस है कुछ नहीं, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म ही होता है इंडिसेस। ओके, तो अब बात है कि पावर पैदा कहां से लिया। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मैथमेटिशियन जो हुए हैं, अधिकतर मैथमेटिशियन ग्रीस जाते हैं। तो ग्रीस का एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड। वो लाइनिंग का स्क्वायर कर रहे थे, और लाइनिंग के स्क्वायर करने में ही उन्होंने पावर की खोज की। देखिए, द टर्म पावर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड फॉर द स्क्वायर ऑफ लाइन। वो लाइन का स्क्वायरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जो लिखा उसका नाम वो रख दिया पावर, और उसी समय से पावर वर्ड चलते आ रहा है। तो आप बेस समझ गए, एक्सपोनेंट समझ गए। एक्सपोनेंट को इंडेक्स कहते हैं, पावर कहते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आइएगा तो सीधे ये हम बोलेंगे 2 टू द पावर 5 बोलेंगे, ये भी चलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे 2 रेज टू द 5, 8 रेज टू द 15। ओके, चलिए हम अगला टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इंडिसेस के कौन कौन सा रूल है। वो कौन कौन सा रूल है जिसका कंसेप्ट हम क्लियर कर लें, उसको फॉलो करें, तो इस टॉपिक का कोई भी मैथ हो या फिजिक्स से रिलेटेड हो या मैथमेटिक्स से हो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे पहला देखिए, मतलब कोई वेरिएबल है x का पावर n मल्टीप्लाई x का पावर n। तो यहाँ पर देखिए x दोनों में है, यानी दोनों का बेस सेम है। यदि दोनों का बेस या 3 हो, किसी का बेस अगर सेम हो, तो उसका पावर सीधे जोड़ दिया जाता है। यानी x का पावर m x मल्टीप्लाई x का पावर n, यानी x रेज टू द m मल्टीप्लाई x रेज टू द n इक्वल टू x रेज टू द m प्लस n। इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए 2 रेज टू द 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द 2। देखिए, दोनों का बेस 2 है, तो 2 का पावर में कितना आ जाएगा? 3 + 2 5। कभी हम पावर बोल देते हैं, कभी रेस्ट बोल देते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही समझिएगा। तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई किए, फिर 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 बार, तो मेरा 32 आ रहा है। आज दोनों पावर को जब जोड़िएगा 3 + 2, 2 का पावर 5, इसका भी 32 आता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला में आइए, मान लिया जाए कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड करना हो, तो कुछ नहीं होता है, जो पावर रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है। जैसे x का पावर m डिवाइड x का पावर n, तो x का पावर m माइनस n। इसको प्रूफ करना है, कैसे होता है। मान लीजिए 2 का पावर 3 है, उससे हमें डिवाइड करना है 2 के पावर 2 से। तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ऊपर 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो 2 बार तो कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बच गया? सीधे 2 बच गया। अगर मान लिया जाए कि 3 में से 2 माइनस कीजिए, अब जो रूल है कि जब डिवाइड होता है और बेस सेम है तो पावर घटता है, तो 2 का पावर 3 - 2 यानी 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। ये भी हो गया क्लियर।
अब देखिए पावर ऑफ द पावर में आइए, x का पावर m है और ब्रैकेट है उसका पावर n है, यानी पावर ऑफ द पावर कुछ नहीं होता है, सीधे पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी x का पावर m मल्टीप्लाई x का पावर n, यानी x का पावर mn। इसे प्रूव करते हैं। मान लिया जाए 2 का पावर 3 है और ब्रैकेट है उसका पावर 2 है, यानी हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 1 2 3 और इसका पावर 2 है, तो जब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 का पावर 2, यानी 8 को 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 64। अब चलिए इस नियम पे आते हैं। पावर ऑफ द पावर में हम पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का पावर 3 है और उसका पावर 2 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का पावर 6 और 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। चलिए ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है x बटे y का पावर m, यानी इसका मतलब x का ही पावर m है और y का ही पावर m है। कैसे? मान लिया कि 2/3 है उसका पावर 2 है, तो 2/3 को हम 2 बार गुना कर रहे हैं, 2 है तो जितना बार रहेगा पावर उतना बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जा 4 y 3 3 जा 9। तो अब देखिए तो 4y जा 9 जो है यह 2 का पावर 2 बार और 3 का पावर 2 बार है, तो 2 का पावर 2 बाई 3 का पावर 2, यानी ये 4 जो आपका रूल है हम समझते हैं आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 5वां रूल में। तो चलिए इंडिसेस का 5वां रूल देखते हैं। ये बहुत ही गुड़ चीज है, इसको ध्यान से समझना है। किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे 10 का पावर 0 हो, 50 का पावर 0 हो, या 500 का पावर 0 हो, या 290 का पावर 0 हो, कोई भी डिजिट हो उसका पावर 0 हो तो वो 1 होता है। लेकिन हाँ वो ध्यान देना है 0 का पावर 0 नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है कि x जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 0, तभी ये रूल लागू होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 5 का पावर 3 है, इसे हमें डिवाइड करना है 5 के पावर 3 से, तो आप पहले आपको बता चुके हैं कि जब बेस सेम हो और डिवाइड करना हो तो पावर घटता है। तो 5 देखिए दोनों में बेस 5 है, तो 5 का पावर 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 5 का पावर 0। तो अब देखते हैं कि 5 का पावर 0 का कितना वैल्यू आता है। तो 5 का पावर 3 में डिवाइड करना है 5 के पावर 3 से, यानी 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो सब तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/1 तो बच रहा है ना, तो 1/1 में क्या होगा 1 ही होगा। यानी कि कोई भी वैसा डिजिट जो 0 से बड़ा हो और उसका पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, जैसे एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। इसी तरह अगर मान लिया जाए कि रेशनल नंबर में हो तो x बटे y, इस x y का पावर भी 0 हो तो ये भी 1 होगा, है क्योंकि सारा होल नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर भी होता है। अगला में ये x का पावर -n, यानी कोई भी वैसा डिजिट जिसका पावर निगेटिव हो तो क्या होगा, तो इसका होता है 1/x। कैसे होता है, इसमें क्या होता है ना कि न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, तो पावर का माइनस खत्म हो जाता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 का पावर 3 है, हमें डिवाइड करना है 5 का पावर 4 से, दोनों का बेस सेम है, तो 5 का पावर 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 होगा तो कितना बचेगा 5 का पावर -1 बचेगा। हमें इसे प्रूव करना है, यानी 5 का पावर 3 मतलब 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई किए, 5 का पावर 4 का मतलब 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई किए, तो देखिए 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा कुछ नहीं, तो 1 बचा और नीचे 5 बचा, तो यानी 1/5 यही चीज ना आया था 1/5, तो 1/5 को हम किस रूप में कहेंगे 5 का पावर -1। देखिए ध्यान से यही चीज यहाँ किए हैं तो 1/5 आया है, और रूल से जब पावर को माइनस किए तो 5 का पावर -1 आया है, तो यह भी मेरा प्रूफ हो गया। इसमें यही होता है कि अगर माइनस को हटाना हो तो न्यूमरेटर को बनाते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बनाते हैं न्यूमरेटर। देखिए 5 का पावर 3 है, सो हमें डिवाइड करना है 5 के पावर 5 से, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किए ऊपर में और नीचे में किए 5 बार, तो 3 बार तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे बचा 5 का पावर 2, यानी 1/5 के पावर 2। तो हमने बताया ना कि जब ऊपर से नीचे आता तो चिन्ह चिन्ह होता है, तो 5 का पावर 2 जो है या नीचे से चला गया ऊपर तो -2 हो गया। कैसे हुआ देखिए, तो 5 का पावर 3 में डिवाइड करना है 5 का पावर 5 से, दोनों का बेस सेम है, तो 3 - 5 हुआ, तो 5 का पावर कितना हुआ -2 हुआ, यही -2 ने यहाँ पे आया है। देखिए ओके। अब नेक्स्ट में ये मान लीजिए 2 ऐसा डिजिट है जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसका पावर n है, यानी xy का पावर n है, तो ये n जो होगा x का ही पावर होगा और y का ही पावर होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है 20, इसका पावर 5 करना है,
तो 20 को हम फैक्टराइज कर दिए 4 और 5 के रूप में, 4 5 20 होता है। तो यह जो पावर 5 है यह 4 का ही पावर 5 होगा और 5 का ही पावर 5 होगा। आप किसी रूप में ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा। तो देखिए अब तक आप 7 रूल समझ गए। हम समझते हैं इंडिसेस वगैरह में जितना समझना है उसमें एक 2 और बचा हुआ है। पावर ऑफ द पावर बड़ा गुड़ चीज़ है, उसको हम समझाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पावर ऑफ द पावर में क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए 2 का पावर 3 है, ब्रैकेट है, फिर उसका पावर 2 है, यानी 3 × 2 हो जाएगा। 2 का पावर 3 × 2, 2 का पावर 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं रहे, इस रूप में रहे 2 का पावर 3 और उसके ऊपर 2 पावर रहे, तो यहाँ क्या समझिए, यहाँ पे ये समझना है कि जो 2 का पावर 3 है ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 बार यानी 3 × 3, तो 2 का पावर 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगने से आ गया 2 का पावर 6 और ब्रैकेट जब हट गया तो 2 का पावर 9 आ गया। इसको एक और समझिए, 2 का पावर 3 और उसके ऊपर में 2 है, यानी कि 2 का जो पावर में 3 है इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 2 बार कर दिए। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, 2 का पावर 4 है, उसके ऊपर में 3 है, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का पावर 4, तो 4 × 4 × 4 तो कितना होगा, 64 आ गया। इसी में अगर ब्रैकेट डाल दे, 2 का पावर 4 है, इसका 3, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 × 3, 2 का पावर 12 आता है। देखिए तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, एक ब्रैकेट हट जाने से और लग जाने से ये 64 और 12। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो पावर है वो उतना ही बार गुना होता है जितना इसको ऊपर में रहता है। यहाँ तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ 4 कितने बार आया, 1 2 3 बार, क्योंकि 4 के ऊपर में 3 है। यहाँ 3 कितने बार आया, 2 बार, क्योंकि 3 के ऊपर में 2 है। तो आप समझते हैं इंडिसेस का जो रूल होता है वो करीब करीब आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम आते हैं रेडिकल्स पे आते हैं। तो चलिए अब रेडिकल के बारे में कुछ समझें कि एक्सपोनेंट और रेडिकल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लिखे x = y का पावर 1/q। ध्यान दीजिए, x = y का पावर 1/q है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को अगर रेडिकल फॉर्म में लाएंगे तो देखिए ये निशान पड़ता है, रूट का निशान पड़ता है, उसके पहले यह q आ गया, उसके पहले यह q आ गया, y का पावर 1, तो ठीक है यहाँ आप लिख सकते हैं y का पावर 1, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ऊपर में 1 है ये यहाँ पे आता है, तो ये लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा x = y का पावर 1/q, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी को रेडिकल फॉर्म जब करेंगे तो रूट का चिन्ह देंगे और जो q है वह रूट के पहले आ गया, यानी q√y, इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। यह जो मेरा रूट का निशान होता है इसे कहता है रेडिकल साइन। यहाँ पे देखिए q रूट के पहले है, तो q को हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। इस रेडिकल का यह इंडेक्स है q। ध्यान दीजिए, q इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल और y को बोलते हैं रेडिकेंड। ये रेडिकल है, रेडिकल साइन है, इसका इंडेक्स q हो गया और y जो है रेडिकेंड है। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को आप समझ गए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1/q ये तभी एप्लीकेबल है जब q पॉजिटिव हो, यानी न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर जो है वह डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, या न्यूमरेटर जो होता है y का पावर में आता है। मान लिया जाए कि y का पावर 2/q रहता है तो यहाँ y का पावर 2 हो जाता है, लेकिन वहाँ 1 है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया जाए, 3√8, इसका मतलब क्या होता है, 3√8 का मतलब 2 होता है। 8 का 3rd रूट, यानी 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तब 8 आता है, यानी 8 का 3rd रूट यानी ³ 2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3rd रूट ऑफ 8 बराबर, देखिए तो इस किस रूप में आ रहा है, ये जो मेरा है 3√8 यह मेरा रेडिकल फॉर्म है, और इसको हम अगर 8 के पावर 1/3 कर दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक q यहाँ आया तो यहाँ पे देखिए तो 1/3 है ना, तो यह 3 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। पावर में 1 है तो 8 का पावर 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3√8 इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो 3√8 जो मेरा है यह कौन सा फॉर्म है, यह मेरा रेडिकल फॉर्म है। और इसी को
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लाएंगे तो 8 का पावर 1/3 यह मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जो देखिए ए रूट मेरा यहाँ है और ये चीज यहाँ है, तो इसका मतलब हुआ 8 का थर्ड रूट, 8 का थर्ड रूट। एक और एग्जाम्पल ले जाए, थर्ड 3 रूट 27, यानी 27 का थर्ड रूट। किस डिजिट को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आए? नॉर्मली 3 है, 3 × 3 × 3 27, यानी 27 का थर्ड रूट कितना आता है? 3 आता है। तो 3 रूट 27 यह मेरा हो गया रेडिकल फॉर्म, और यह जो हो गया 3 का पावर 1/3 यह मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप समझ गए होंगे। यहां पे थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, n रूट x यह मेरा रेडिकल साइन है। n का मतलब यहां पे जो भी नंबर हो, जौन सा रूट निकालना हो, चौथा रूट, पांचवा रूट को भी निकालना हो, वो इसके तरफ n लिखाता है। तो n रूट ये हो गया रेडिकल साइन, और n जो यहाँ पे लग रहा है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे q मेरा क्या है? इंडेक्स है। यहाँ पे देखिए 3 रूट 8, 3 क्या है? इंडेक्स है, और जो साइन हो गया रेडिकल साइन हो गया। एक देते हैं एग्जाम्पल हम इस चीज में, देखिए तो 3 रूट 27, तो 3 को क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स। किसका इंडेक्स? 27 रेडिकल है इसका, यानी 3 इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल 27। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 रूट 125, यानी किस डिजिट को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा? 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, तो 5 आ गया। तो यहाँ पे 3 क्या है? इंडेक्स है। किसका? रेडिकल 125 का। 3 इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल 125 है, और 125 को हम रेडिकेंड भी कहते हैं, रेडिकेंड। और 5 जो मेरा हो गया ये थर्ड रूट ऑफ 125, यानी थर्ड रूट का मतलब क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट यानी थर्ड रूट। ओके, तो आप समझ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इस रूप में रहे, और रेडिकल फॉर्म जो रेडिकल साइन के साथ रहे। रेडिकल साइन के पहले जो होता है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इस साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं, और इसके अंदर जो रहता है y इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल ले लिया जाए तो समझते हैं, आगे आते हैं। बंद करो, क्या हुआ? चलिए अब आते हैं इस पे। मान लिया कि x का पावर p/q है, इसको जब तोड़िएगा तो x का पावर ब्रैकेट में p और उसका पावर 1/q। अब देखिए ना, p को मल्टीप्लाई करेंगे 1/q से तब तो वही चीज ना आ गया, p × 1/q, क्योंकि पिछले बार हम बता दिए हैं कि पावर ऑफ द पावर में पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो p को हम 1/q से मल्टीप्लाई कर दिए तो p/q आ गया। इसको एक एग्जाम्पल प्रूफ किया जाए, मतलब 8 का पावर 5/3 है। सॉरी भाई, हम कभी पावर ही बोल देते हैं, कभी रेस्ट टू दी बोलते हैं। इसको हम 8 के पावर 5/3 भी कर सकते हैं, और इसको 8 रेस्ट टू द 5/3 भी बोल सकते हैं, यानी 8 का पावर 5/3 और 8 रेस्ट टू द 5/3, यानी 8 का पावर 5/3 बोले या 8 रेस्ट टू द 5/3 बोले। तो जो हमने एक कंसेप्ट बताया इसको हम एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं। तो 5/3 यानी 8 का पावर 5 और उसका पावर 1/3, तो देखिए तो 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। जिस तरह से फैक्टराइज किया था तोड़ करके, मान लीजिए उसी तरह हमने इसको तोड़ दिया। तो 8 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 8 × 8 5 टाइम्स, तो 3 2 7 6 8 आता है। इसका पावर कितना है? 1/3। तो अब देखिए रेडिकल फॉर्म में बताए थे आपको हम कि इसका पावर 1/3 का मतलब हुआ कि इसका थर्ड रूट 1/3, इसका थर्ड रूट, तो इसका थर्ड रूट हम निकालेंगे तो आएगा 32। इसको दूसरे रूप में देखा जाए, 8 रेस्ट टू द 5/3 यानी 8 का 1/3। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, ये चीज वहीं पे है, 8 का 1/3। अब इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/3 गुना 5 आगे होगा। पहले समझिए, पहले हम 8 को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 8 को फैक्टराइज करने पे 2 × 2 आता है, यानी 2 का पावर 3 आ गया 8 का, और उसमें गुना करेंगे 1/3 से, और पूरे का पावर देंगे फिर 5, तो 3 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच रहा है? 2 का पावर 5, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। यानी इस रूप में करें या इस रूप में करें, कंसेप्ट ऐसा प्रूफ रहता है कि किसी रूप में आंसर सेम ही आता है। यानी इससे प्रूफ होता है कि x का पावर p उसका पावर 1/q इक्वल टू s का पावर 1/q उसका पावर p। देखिए a आया मेरा इस रूप में और ये आंसर मेरा आया इस रूप में आया,
यानी कि ए दोनों का मान यानी वैल्यू सेम होता है। तो हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल सबको समझाते हैं कैसे इसका यूज किया जाए। एग्जाम्पल में होता क्या है, कहीं पे एन या n-1 रहता है, बच्चे लोग उसी में फंसते हैं, उसी को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट में बंद करो। चलिए एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने हम लेकर के आए हैं, क्योंकि n और n-1 n+2 जो रहता है उसमें बच्चे थोड़ा फंसते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन यही है, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है 2 का पावर n-1 बाई 2 का पावर n+1 माइनस 2 का पावर n। तो देखिए ध्यान से देखिए, 2 का पावर n तो हो गया। अच्छा 2 का पावर n-1 इसका मतलब क्या होता है, 2 का पावर n-1, यानी कि देखिए तो 2 का पावर n डिवाइड 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 का पावर n-1 है। तो इसी को नहीं इस रूप में लेकर के आया है, यानी कि 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 या -1 है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा। नीचे देखिए 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 a1 माइनस 2 का पावर n। क्लियर। अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल है, एक a है और एक a है, और एक a और एक a, दोनों में देखिए तो 2n कॉमन है। 2n इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2n को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो चला गया मेरा कॉमन में, तो यहाँ 1 बचेगा ना, 1। ये भी चला गया 2n कॉमन में, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 का पावर -1। नीचे देखिए 2 का पावर n है, 2 का पावर n है, दोनों कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ सिर्फ बच रहा है 2 का पावर 1 और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच रहा है। तो 2 का पावर n 2 का पावर n दोनों कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस 2 का पावर 1 बाई 2 का पावर 1 -1। तो 1 माइनस 2 का पावर 1 का मतलब 1/2। पिछले मैं बताया आपको 2 का पावर -1 यानी 1/2, और 2 का पावर 1 का मतलब 2 और -1। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1/2/1 यानी आंसर आ गया 1/2। इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे को परेशानी होती है, सोचते हैं इसको देखकर समझ जाइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 7 क्लास में इस तरह का 2-3 क्वेश्चन है, उसको आप सोल्व कीजिए। बुक पे मत जाइए, बुक ने बहुत शॉर्ट बना दिया है, उसको आप लॉन्ग सोल्व कीजिए इस नियम को लागू करके। अगर उसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको हम सोल्व करके भेज देंगे। तो चलिए अब आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।